Welcome back friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। So today friends, we are going to discuss the data interpretation and in which we will help you how to boost your calculation. आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है ये आज हम इस डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो में बताएंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल हेल्प यू हाउ टू बूस्ट योर फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स। Bilingual, that means I will explain this video in Hindi as well as in English. So before watching this fast calculation video, you should also know what is the meaning of data interpretation and how to interpret the data. Data interpretation होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अगर आपको देखना है तो मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन, DI इंट्रोडक्शन। फाइन। सो DI का इंट्रो पार्ट आपको देखना है। ओके, सो लेट्स डू इट राइट नाउ। फ्रेंड्स, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो काइंडली एक्सप्लोर अस हाउ you just need to share the word among your friends, and especially for those people who cannot afford the coaching classes and learning is priceless, so please do at least and explore us. Fine, आप हमें आगे बढ़ाइए। Why? Because we are helping to all those students who can't afford the coaching classes, जो फाइनेंशियल वीक हैं और जो कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, उनके लिए ये लेक्चर्स completely dedicated है। And you can join our Facebook page here, and also you can join our expert Facebook group. Here you can post your questions and all the members will help you to solve that question. Fine, तो Facebook पेज और Facebook ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस URL को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी नहीं कर सकते तो टाइप कर लीजिएगा, वरना गूगल पर सर्च करेंगे आप तब भी आपको Facebook ग्रुप हमारा मिल जाएगा। ओके, right now friends, I am going to show you how to make a percentage table. What is the mean of percentage table? So first of all I will discuss what is the mean of percentage. Percentage का मतलब क्या होता है? See, right now these are the three words and after that these are the words. Fine, so you need to make a table which consists of percent as well as fraction टेबल। यहां मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन टेबल कैसे बनानी है, क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी डेसिमल फॉर्मेट क्या होते हैं एंड उसका परसेंटेज क्या होता है। सो हियर आई विल शो यू व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज डेसिमल हियर एंड व्हाट इज परसेंटेज हियर। पर दैट मीन्स फ्रेंड्स स्लैश, और वी कैन से दिस इज साइन ऑफ डिवीजन, एंड सेंट दैट मीन्स 100. Fine, so percent always be on 100 value. Fine, assume if any number is 25%, that means friends this number is 25 divided by 100. This is your the meaning of 25%. This is the elaborative form of 25%. It will be 25 divided by 100. Now here we can create a fraction also, so it will be 1 by 4, that is your fraction. So this is called the percentage here, and this is called the fraction here. Fine, if you will divide this number then you will get 0.25. Fine, so it will be your decimal value. Okay, so friends, अगर हमें परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है पर, मतलब कि प्रति, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100। अगर 100 के ऊपर निकालेंगे तभी आपका परसेंटेज निकलता है। तो देखिए 25% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 डिवाइडेड बाई 100, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन की पार्ट हो जाएगा, मतलब कि हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा भिन्न। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में हो गया। ये तो टोटल परसेंटेज की फॉर्म में था, अब इसको आप अगर डिवाइड कर दोगे तो ये डेसिमल बन जाएगा। तीन चीजें यहां से निकल के आपकी आई हैं, ये सारी चीजें आपकी
टेबल में यूज होंगे. ऑल द थ्री थिंग्स दैट मीन्स परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, it will use in your percentage table. So friends, if you know, if you memorize, if you remember the percentage table, then you can solve any question from the percentage. आप कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको टेबल पता होनी चाहिए. फाइन. So first of all, what is the mean of, assume this is your fraction here. Fine. So this is your fraction, and here I will show you what is the decimal value and its percentage value. Fine. So all the three values will be here. How? See right now. Half, this is fraction, and what is the decimal? First of all, divide by 2.0, that means 1 by 2.0, so it will be 0.5, so it becomes your decimal number. Fine. And when you will multiply with 100, then it will becomes 50% here. So here it will be 50%. So we can see like this: half, this is a fraction, it will be equals to 0.5, and it will also equal to the 50%, or we can say 50%, this is equals to half, and this is also equal to 0.5. These all the things are vice versa. देखिए, अगर हाफ की बात की जाए 1/2, तो ये बराबर होता है 0.5 के, और ये 50% के भी बराबर होता है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी चीज, ये इसमें से कोई भी चीज दी हो आप कर सकते हैं. अगर मैं कहूं कि 400 का the 50% of 400, so what will be here? Just you need to multiply by half, that means 400 into half, so it will be 200, it becomes your 50%. Also you can do one thing, or 400 into 0.5, it will be 200. Fine. So it's all about, all the three values are same: half, 0.5 and 50%. Okay, so here friends, I will help you how to make a percentage table here. So first of all, here you will write your fraction, and here we will write the percentage here. यहाँ हम fraction लिखेंगे, और उसके बाद हम आपको परसेंटेज बताएंगे कि वो क्या होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. अप्रॉक्स 11 है, आपको 11 के 11 बिल्कुल याद होने चाहिए. इन 11 से आप कितने भी बना सकते हैं. सो हियर आई विल राइट 11 फ्रैक्शंस एंड देयर associative value of percentage, and you can make any fraction from here. Okay, so see right now friends, this is really very interesting for the percentage topic as well as for the DI perspective. That's why I am doing all these steps for you. इसलिए मैं सारे स्टेप्स आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग होगा तो आप डीआई में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. ओके, यू जस्ट नीड अ प्रैक्टिस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोस. ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो को देखने के बाद में. सो नाउ लेट्स गो राइट नाउ. 1 divided by 1, that is called 100%. Fine. 1 divided by 2, this is called 50%. Why? 1 divided by 2 into 100, it will be 50%. And 1 by third, this is a fraction, and convert this fraction into percentage, so it will be 33 whole 1 by 3%, or we can also say 33.33%. Fine. And next is 1 divided by 4. So 1 divided by 4, it will be 25%. Okay, 1 divided by 5, it will be 20%. And 1 divided by 6, it will be 16.66%. And 1 divided by 7, this is most important, 1 divided by 7, it will be 14.28%. Okay, and next I'm going to write here, because the page is a bit less here. 1 divided by 8, it will be
12.5%. If 12.5% is asking of any value, then you just need to multiply with 1 by 8. Fine. 1 divided by 9, it will be 11.11, and 1 divided by 10, that means 10%, and next is 1 divided by 11, so it will be 9.09 percentage. Okay, so this, it's all about the basic percentage table, and after that you can derive any table from these values. I will show you, don't worry. देखिए, अगर हमें हाफ दिया हुआ है तो इसको हमने कन्वर्ट किया 50%, कैसे? हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 है, इसकी भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 33 होल 1/3 आ जाएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं 33.33। देखिए, जितने भी ये बेसिक परसेंटेज हैं, अगर आपको ये एग्जाम्स में याद होंगे तो आप विद इन टाइम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 1/4, दिस विल बी 25%। वाई? बिकॉज 1/4 की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, तो ये कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा। इसका मतलब हम इसको कहेंगे 25%। ठीक है, वैसे ही 1/5 हम लिख सकते हैं 20%, 1/6 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, और 1/8 को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, यहां से अगर आपको पता है कि हाफ जो होता है it will be equals to 50%. Okay, so in the same way, you can write about 9/2 into percentage. So what, you just need to multiply the 50% with 9 and it will be 450%. Okay, how is it simple here? So convert 450% into fraction, it will be 9/2, and because if you know half here, that is equals to 50%. If you memorize, if you remember this thing, then you can multiply with 9, because when you will multiply half into 9, it becomes 9/2. Okay, so 9/2, if half is equal to 50%, so multiply it also 9, now it becomes 450. Okay, तो देखिए, अगर आपको पता है कि आपको 9/2 की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज की फॉर्म में, कितना परसेंटेज होगा, तो देखिए आप इसको 9/2 करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये काटेंगे, ये करेंगे, मतलब इतना करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है हाफ की वैल्यू 50% होती है, तो आपने क्या किया, 9/2 पूछा, 9 से मल्टीप्लाई मार दो, डायरेक्ट ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन आपको बेसिक परसेंटेज टेबल पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको यहां पर ये बताई थी। ओके, तो आप परसेंटेज टेबल को बहुत ध्यान से लिख लें, अपनी कॉपी में याद कर लें, वो बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज देखिए, यहां से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 7/3 को कितने परसेंटेज लिखेंगे, यू नो वेरी वेल 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 33 होल 1/3 परसेंटेज। फाइन, सो 7/3 मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 7 एंड यू विल नो द वैल्यू। आपको वैल्यूज यहां से क्लियरली पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर आपका 1/3 फ्रैक्शन होता है, उसको कितना लिखते हैं, इतना लिख देते हैं। अब 7/3 की पूछिए तो आप निकाल सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको 1 डिवाइडेड बाई फ्रैक्शंस की वैल्यू मालूम है। ओके, सो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी फ्रैक्शन फ्रॉम हियर। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, I have given you a complete percentage table here. First thing, half, the decimal equivalent is 0.5 and the percentage equivalent is 50%. Okay, so these are the very basic approach. You just need to note down all the percentage table in your copy. I have made it for you. ये मैंने आपके लिए बनाई है। आप इस टेबल को एक बार व्यूज मार के याद कर लें, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको फ्रैक्शंस में याद होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी बना सकते हैं। ओके, एंड राइट नाउ we are going to discuss some important thing here. Okay, so these are the very basic calculation steps that you should know. Okay, you just need to convert a fraction to decimal. How to convert a fraction to decimal? Assume a fraction is given to you. How to convert it in decimal? That means 1/4, it will be equals to 1/4.0,
and it will be what? It will be your 0.25, that is decimal equivalent. Fine. If question is asking about convert a fraction into percentage, fraction to percentage, assume 1 by 4 is a fraction given to you and you need to convert it in percentage. That means you just need to multiply this fraction with the help of 100, so it will be 25%. ओके अगर आपको किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आप उसको डिवाइड कर दें, लेकिन आपको पॉइंट जीरो लगा के तो दिखाना है ना कि डेसिमल वैल्यू से ही जब आप डिवाइड करेंगे तभी तो आपको डेसिमल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लिखते हैं एक फंडामेंटल अप्रोच के लिए। ओके एंड फ्रेंड्स, अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, assume 1 by 4 this is fraction here and convert this fraction into percentage, so it will be 1 by 4 into 100, it will becomes 25%. फाइन, ये आपका कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, a decimal into fraction. Assume there is a decimal value into fraction. These are really very basic things what every beginner, if you are a beginner, then you should know these steps also. If a decimal number is given and you need to convert it into fraction, then how you do? Assume 0.25, this is a decimal number given to you and convert it in fraction. That means 0.25, remove the decimal here and it will be 100, because you just need to make 2 zeros below the दिस पार्ट। ओके, तो अगर आपको 0.25 दिया हुआ है और आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए, दशमलव आप हटाएंगे तो ये दो प्लेसेस है ना, तो आपको 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन 2 जीरो का कोई यूज नहीं है, इसके आगे आपको एक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया यहाँ से। अगर यही पूछता है कि डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, नाउ कन्वर्ट द डेसिमल इनटू डेसिमल टू परसेंटेज। Assume 0.25, this is your decimal, so we can say 25 by 100, 1/4, or we can say this is 25%. Fine. So this is decimal to percentage and decimal to fraction. Okay, I hope these all basic calculations are clear to you. Right now friends, I am going to show some very basic important थिंग्स टू यू। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिनके बगैर आप डीआई को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो दीज कैलकुलेशंस आर इन दिस फॉर्मेट। अज्यूम x% of y is given to you. These steps will help you to solve the simplification problems also. If x% of y is given, okay, so it will also be equals to y% of x. So we can say from here x% by, okay, x% of y, this is equals to y% of x. How? I am going to explain here. So these are the things here. First one, I will decode x% of y here, that means x divided by 100, it will be x% of y, that means multiply with by. So what becomes? It will becomes x by divided by 100, and right now y% of x, so we can say y divided by 100 into x, so we can say by x divided by 100. So friends, you know there is a common things here, x here, y here, these are in multiplication format and divided by 100, x and y are also here divided by 100. That means we can say if questions like this one, for 100 percentage of 392, or we can say 392 percentage of 400, both the two things are equals to you. Okay,
So it will help you to calculate the percentage here. Why? If things is given to you 392 percentage of the 400, so don't stuck with it. Now assume these are the 400%, so 20 will be cancelled out. Just multiply with 4 into 392. Okay, it will be 392% of 400 or 400 of 392%. फाइन. तो अगर आपसे इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. देखिए, अगर x% ऑफ y का x% अगर दिया है तो ये चीज किसके इक्वल होती है? y% ऑफ x के. अगर आपसे कहा गया है कि ये वैल्यू इसका x% है y का, तो वही वैल्यू y% भी होगी उस x की. अगर ये क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, तो अभी मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके दिखाया. अगर x% ऑफ y है तो हम इसको क्या लिखेंगे? x/100. और अगर y% ऑफ x है तो हम इसको क्या लिखेंगे? बस प्लेसेस डिफरेंस हो जाते हैं. x y की जगह यहां पर y और x आ गया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर xy लिख दो या yx लिख दो, दोनों चीजें सेम होती हैं. ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन है. काइंडली नोट डाउन. सेकेंड थिंग इज फ्रेंड्स, whenever you will solve the data interpretation, you will feel a problem here, like how much percent 468, like how much percent 468 of 21428. Assume this is a value is given to you, and you just need to tell to the examiner like what percent is this value of this value. Okay, so friends, if this value is 100%, value itself 100%. Okay, so 100% it will be equal to 21428. So from here we can say like this one, 1% is equals to 214. Fine. So what will be the 2% here? 2% it will be 428. Okay, what you just need to evaluate 468. So friends, if 1% is equal to 214, so what is 0.1% here? 0.1%, it will be 21.4, and what it will be 0.2% here. So we can say just multiply this value by 2, so it becomes 42.8. Okay, so we know very well, if we will add this value from here 42.8, and you just need to add this fraction also here. So we can see like this one, 2.2%, this will be equals to 468 approx. My answer will be this thing. Okay, we don't need to use our pen if we know the basic concept here. Now let's see. 1%, that is equals to 202 values will be cancelled out, that means 214.28. just eliminate the decimal equivalent. So 1% it will be equals to 214. 2% it will be 214 into 2, that means 200 into 2, 400, 14 into 2, 428. Fine. So 2% it will be equals to 428. But right now 0.1%, that is equal to 21%. So 2% it will be 42%, 42. So we can say 428 plus 42, it will be approx 460 something. Okay, so right now it will be 470. Okay, so now we can say 468 is equivalent to 2.2% approx of this value. Okay, so first of all calculate the 1% here, and after that calculate the 2%, and you can find out after that any percentage here. Okay, one more example, see right now friends. You need to find out 41325. Fine, this is a value, and you just need to evaluate the 22% of this value. Fine, so one method is there, 41325 multiply with 22 and divided by 100. This is a very basic method, but you don't need to do this. Why? Because I am telling one more shortcut here. First of all, calculate 1% here of this value, it will be 413. Calculate 10% here, 10% it will be 4130, and what will be the 20%?
you just need to calculate these calculations in your mind. आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन सारी की सारी माइंड में नोट डाउन करनी है. So 20% it will be equals to, just multiply this thing by 2. So it will be 8260, and if 1% is equals to 413, so what will be the 2% here? So 2% just multiply with 2, that means 6, 2 and 8. Now friends, add all these two values, 20% and 20, so it will be